हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 जिसमें मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान बताना है। तो देखिए हमारा क्या है, इसका रूल होता है 30, ये हमें संख्या दी गई है 30x0867y। क्लियर है। तो इसमें हमें किससे डिविजल करना है, देखो 88, तो 88 के दो फैक्टर होंगे इसके 11 इंटू 8। ठीक है, यदि ये 8 से डिविजिबल हो जाता है और 11 से डिविजिबल तो इससे माना जाएगा कि 88 से डिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 8 में क्या होता है, 2 से अगर हमारा लास्ट वाले अंक में 2 का डिवाइड चला जाए तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यदि 4 से लास्ट के 2 डिजिट में भाग चला जाए तो वो 4 से होगा। ऐसे ही 8 से कब होगा, जब लास्ट के 3 डिजिट में भाग चला जाए। तो हम 67 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 सत्ते 56, 8 8 जा 64, कितना बचा 3। तो अगर यहाँ 2 मिल जाए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो हमें पता चल गया कि बाई का मान कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 30x0867 2। ठीक है, 2 हो गया। अब क्या करना है हमें, देखो इसमें अल्टरनेट अंक वाले जो एक अंक छोड़ के दोनों को जोड़ो और इनको जोड़ने के बाद घटा दो। ठीक है, इसके साथ इसको, इसको और इनको। तो पहले हम इनको जोड़ देते हैं, किसी को भी जोड़ लो, 3x+8+7। घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11, तो हम क्या करेंगे 0+0। ठीक है, +8 प्लस, सॉरी 8 नहीं है, 6+6+2। तो ये कितना आ रहा, 7 3 10 18 प्लस एक्स। और यहाँ कितना आ रहा, देखो 6 2 8, क्या हो जाएगा 10, मतलब 18 प्लस एक्स माइनस 8, तो हो जाएगा 10 प्लस एक्स। ये हमसे निकलेगा। तो यहाँ कितना होना चाहिए, एक्स का मान होना चाहिए 1, तो ये अपना कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एक्स का मान कितना होना चाहिए 1। तो हमें पता है एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 1 और बाई का मान है 2। तो हम इसमें रख देंगे 3x, तो 3x की जगह पे 1 प्लस बाई का मान 2, तो 3 2 5। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 चौथा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है, यदि माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो जब भी वो वह छोटी संख्या बोले तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम सभी संख्याओं का। तो 8 12 20 और कितना है 28 और ये हो जाएगा 35। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 2 की पावर 3 8 होता, और इतना 2 6 जा 12, तो 2 3 इंटू 6 दूनी 12। ठीक, ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो 5 इंटू 2 की पावर 2, ये 7 चौको 28, 7 इंटू 2 की पावर 2, 5 सत्ते 35, तो 5 इंटू 7। तो हम क्या लेंगे, देखो यहाँ 2 की पावर कितना हो रहा 4 इंटू 3। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 इंटू, फिर क्या लेंगे हम 5, मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम के लिए। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे 7, इसके बाद हम क्या लेंगे 7 के बाद लेंगे 3, इसमें 3 भी आएगा। ठीक है, मिल गया। क्या हो रहा है, तो 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, तो 8 5 40 इंटू 21, तो ये कितना आ जाएगा 840 आ रहा है। 840 में अगर हम 5 जो शेष हो रहा 5 जोड़ देंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी, ये हमें आ जाएगी 845। तो बस ये वाले अंक को क्या बताना, हमें अंकों का योग बताना है। तो 8 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 17। ठीक है, एक्स के अंकों का योग 17 है। देखिए संख्याओं 50 61 92 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। तो समानुपात की कंडीशन क्या होती है, देखो इसमें से क्या घटाया जाए कि 50/91, और ऐसे ही इसको हम समानुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 117। क्लियर है। तो इसमें से क्या कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हम मान लो इसमें से घटा देंगे। देखिए देखिए वैसे हमें इसमें से -x सभी में से घटा देंगे, -x -x -x
तो ये आ जाएगा 50 माइनस एक्स बाई 91 माइनस एक्स इक्वल टू 92 माइनस एक्स अपन 117। देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, 17 घटा देंगे, तो 17 मान लो 50 माइनस 17 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, और ऐसे इसमें से 91 माइनस 17, ऐसे इसमें से 92 माइनस 17, इसमें से बताओ 117 माइनस 17, तो ये कितना बच रहा देखो, 50 7 3 10, चार, चार में से एक गया, कितना बचा 3, 33, और ये 7 4 11 8, और कितना बचा 7, गलत बच रहा क्या, देखो 7 3 10 7 4 11 8, 8 में से एक गया 7, ठीक है, नहीं कुछ गलत हो रहा, ठीक है देखो ये कितना बच रहा, 7 5 12 8, 8 में से एक गया 7, 75, कितना है 0 0, 25 75, 80 चौको 100, 3/4, एक किससे कट रहा, 3 दूनी 6, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, नहीं कुछ गलत हो रहा है इसमें, अच्छा 61 है, 91 लिखे हैं हमें, कितना है 61 है ये, तो यहाँ हो जाएगा 61, तो 61, अब देखो इसमें से माइनस करोगे तो ये तो हमारा 33 आएगा, और नीचे कितना आएगा 7 4 11, और कितना 5 और 4 44, तो 11 3 33, 11 चौक 44, तो 3/4, और जो हो जाएगा हमारा 3/4, तो इसमें से हम क्या घटा रहे हैं 17, ठीक है, देखिए 1710 रुपये की, ये वाला ने आंसर, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, 1710 रुपये की एक राशि ए बी तथा सी इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, ए का 4 गुना, और क्या बोल रहा है बी का 6 गुना, बी का 6 गुना, और सी का 9 गुना, सी का 9 गुना, तो ए व सी में अंतर बताना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए रेशियो बी लिखेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा, देखो ए बी इस तरफ आ जाएगा, और ये अपना 6 है, 6 की जगह यहाँ पर 4 में आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आ जाएगा, ऐसे हम इसका निकालेंगे बी रेशियो सी, ये सी इधर आ जाएगा, और ये 9 के 9 रेशियो 6 हो जाएगा, और ये 6 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, कैसे आएगा देखो एक बार और देख लो, ए अपन वी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6/4, तो इनको हमने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं V/C = 9/6 लिख सकते हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट लिखा है, तो ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा, देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2, ठीक है, ऐसे ही इसका बी रेशियो सी निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2, तो इसका हम डायरेक्ट निकालेंगे ए रेशियो बी वी रेशियो सी, ठीक है, तो ये कैसे आएगा देखो 3/2, 3/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, ठीक है, ये आ गया हमारा, तो इसका टोटल क्या है, अब 3 लोगों में बांटना है हमें, टोटल हमें पता है इसका कितना होता है, टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 6 4 10 3 19, तो 19 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दी है, टोटल 19 का मान 171, ठीक है, तो इसके हमारे 1 यूनिट के मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 19 का इसमें दोगे, या 1 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, 19 9 171 होता है, तो 90 बार जाएगा, ठीक है, अब इसमें हम इसकी वैल्यू, इसका हिस्सा निकाल लेंगे, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा देखो 9/6/4, तो इसका मान लो 90 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और 90 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, 9 9 81 मीन्स 810, और 9 चौको 36 कितना हो जाएगा 360, इनका डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस बता दो, देखो 0 का 0, 6 5 11, अब इधर कितना 7 4 3 7, तो 450, कहीं दिख रहा 450 रुपये हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है, यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, तो देखो हमारा ए और बी में अनुपात कितना दिया गया है, तो हम इसको मान लेंगे 7x, और 9 को मान लेंगे 9, इसको मानेंगे 9x, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, पहली टोकरी में से 6 निकाल लिए, और दूसरी टोकरी में क्या करा 6 जोड़ दिए, मतलब इसमें 6 डाल दिए, तो ये रेशियो कितना हो जाता है 1/3, ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3 मतलब 7 7 21x माइनस के 18, और ये कितना आ जाएगा 9x प्लस के 6, ठीक है 6, तो 21
x माइनस 9x इक्वल टू 6 प्लस 18। ठीक है, ये कितना हो गया? 2। और कितना बचा है यहाँ? अरे एक 12, 12 ही तो बचे। 12 8 20 21, 12x और ये कितना हो गया? 24, 24 हो गया। तो x का मान आया 2। यहाँ से x का मान कितना आया? 2 निकला। तो यहाँ हम बोलेंगे तो हमें क्या बताना है, कुल में कितने फल हैं। तो देखो टोकरी पहले में, तो ए में कितना है? 7x बराबर 7 इंटू 2 बराबर 14। ठीक है, बी में कितना है? 9x बराबर 9 इंटू 2 9 दूनी 18। तो टोटल फल कितने हो गए? 8 4 12 और 3 32। टोटल कितने फल हैं? 32 इसमें। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी का ओवेनिष्ट आधार एबी है, तो दोनों त्रिभुज ए बी के एक और स्थित है। देखो दोनों त्रिभुज ए बी के एक और स्थित है, डी ए लंब है ए बी पर और सी बी लंब है ए बी पर, ए सी बराबर बी डी, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? ठीक है, इसके लिए हमें करना है। अब देखो ध्यान रखो कैसे करोगे। देखिए हमारे पास त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा है? और एक है हमारा त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, इन दोनों का आधार एक ही है। इन दोनों का क्या है? आधार एक ही है। तो आधार हमने इसका एक, देखो ए और बी, ये वाला है, हम इसको त्रिभुज बनाएंगे। हमने त्रिभुज बनाया। ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है देखो, ए बी की एक और स्थिति है, डी ए लंब है। डी ए लंब किस पे है? ए बी पर। तो डी ए, ये डी है, डी ए लंब है किस पे? ए बी पर। क्लियर है? यहाँ से ये वाला हो गया। सी बी लंब है ए बी पे, तो सी बी देखो इधर लंब है, ये वाला सी बी, इस पे क्या है? लंब। लंब मीन्स सीधी लाइन बिल्कुल। तो ए है सी बी, सी बी लंब है, सी बी लंब है किस पे? ए बी पे। तो ध्यान रखना क्या है हमारा, डी ए लंब है ए बी पर, और क्या है? सी बी लंब है ए बी पर। क्लियर है? अब क्या करें, ए सी बराबर बी डी, ए सी इसको मिलाओ। ठीक है, ए सी के बराबर में है, ए सी के बराबर है बी डी, वी और डी, ये दोनों। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा देखो, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखो इसमें कौन सी सर्वांग समता लग रही है? इसमें लग रहा है हमारा, देखो जब ए वाला इसके, देखो इस वाले ट्राइंगल का ए है, तो इस वाले ट्राइंगल का ए वाली है कर्ण, दोनों कर्ण बराबर हैं, और एक 90 डिग्री का एंगल दोनों का बराबर है। देखो ए वाला 90 डिग्री एंगल है, लंब है, तो ठीक है, दोनों का एक 90 डिग्री एंगल है। और एक इसकी क्या है, एक ए वाली लाइन में जब ये दो हो जाएंगी तो ए बी इसकी क्या हो जाएगी? ए बी इसकी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी दोनों की, क्योंकि ओवेनिष्ट है दोनों की, तो ये वाली समान है। तो इसमें हमारा आर एच एस वाला सर्वांग समता लग रही है। आर एच एस मतलब राइट एंगल वाली, एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस हमारी सेम होना चाहिए कर्ण, और एस मीन्स होता है एक साइड मिलनी चाहिए हमारी, तो इसमें देखो मिल रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा कौन सी सर्वांग समता हो जाएगी? बी ए बी सी, एक तो ये वाला है ए बी सी, सर्वांग सम है किसके? देखो ए बी सी। इसमें एक और कौन सा हो जाएगा? बी ए डी, कौन सी हो जाएगी? त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी। क्लियर है? तो सर्वांग सम वाला तो इसमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा? तो हमारा देखो ए वाला है त्रिभुज, इनके त्रिभुज के तीनों, सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, ये 9, इनके चारों कोणों का योग कितना होता है? 5 3, देखो 7 3 10 15, 15 5 20, 20 से 24, तो टोटल 24 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 किसके बराबर है? 360। ठीक है, हम वन पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, तो वन पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 360/24। किससे काटेंगे? देखो किससे कटेगा जी? 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 ती 24, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितने बार जा रहा है? 15 बार। ठीक है, हमें यहाँ एक पार्ट की वैल्यू निकल आई। अब क्या कराए? सबसे बड़े छोटे
चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण यही है, तो इसमें हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ा कौन सा है, ए वाला। ठीक है, इनका अंतर बताना है हमें। ठीक है, तो कितना होगा, 15 × 45 और 15 नम्मा 5 4 9 4 13, 15 नम्मा 135। तो 135 में हम कितना घटा देंगे, 135 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 0। और कितना आया, 9 4 13, तो 90 डिग्री का ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में है, तो इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं। तो देखो, त्रिभुज संभव, देखो इसके लिए क्या कंडीशन रहती है, या तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, या दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, सी से छोटा हो, तो ये कंडीशन होती है। तो देखो इसमें हमें कौन कौन से मिल रहा है, देखो एक हमें 3 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो इसमें हमें कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, एक तो हमारा होता है कर्ण वाला, कर्ण वाला होता है। तो जैसे 5 सबसे बड़ी भुजा है, तो 3 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, या इनका स्क्वायर। ठीक है, एक हमारा कौन सा मिल रहा है, एक 4 + 4 बराबर 12, एक ये भी कंडीशन बनती है। ठीक है, इसमें कौन सा ट्राइंगल बनेगा, हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा जब चारों भुजाएं बराबर हों। और एक कौन सा बन जाएगा, 5 + 5 + 2। ठीक है, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान और एक अलग। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कितने त्रिभुज संभव होंगे, तो 3 त्रिभुज संभव होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः सेंटीमीटर में ना होके ये मीटर में दी है। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, एक इसमें है मीटर में है और ये भी हमारा किस में है, मीटर में। ठीक है, ऐसे इसको किस में दिया गया है, देखो ये मीटर में है, ये भी हमारा मीटर में है और ये हमारा सेंटीमीटर में है वैल्यू। ठीक है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि आप आंसर निकालोगे तो 48 आएगा, जबकि इससे सॉल्व करोगे तो तब आएगा इसका 4800। तो देखो हमारा क्या है, एक डिब्बे रखे जाते, इसके अंदर के कितने घनाकार डिब्बे बनाए जा सकते हैं, तो डिब्बों की विमाएँ बताएं, इतनी इतनी दी हैं, तो हमें क्या बतानी है, डिब्बे की संख्या। तो डिब्बे की संख्या, तो इसमें हम निकालेंगे गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन या गोदाम का पूरा, और इधर निकालेंगे हम एक डिब्बे का आयतन। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो लंबाई गुणित लंबाई कितनी है, 56, चौड़ाई कितनी है, 42, इंटू ऊंचाई कितनी है, 10। ठीक है, ऐसे ही हम इसको करेंगे, 2.8 इंटू 2.5 इंटू 70/100, ये सेंटीमीटर में है, तो इसे हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो 100 का भाग दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, 56 इंटू 42 इंटू 10। ठीक है, समझ आ रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2.8 2.8 इंटू 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 70 इंटू ऊपर हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो से काट दो। ठीक है, दो जीरो और यहाँ बढ़ जाएंगी इसको काट के। ठीक है, तो जो कट रहा है उससे काट दो। देखो ये कट रहा है 7×8 = 56। ठीक है, 7×8 = 56 हो गया। ये हो रहा है 25×4 = 100। ठीक है, फिर 7×4 = 28, 7×4 = 28 हो गए, 4×2 = 8। अब हम करेंगे, देखो ये क्या बच रहा है, 42 इंटू 2 इंटू 100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2×2 = 4, 2×8, तो ये जाएगा हमारा 4800 डिब्बे। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया, हमारा ए वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें देखिए, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि इतनी है, तो इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मीटर में दिया गई है, ए वाली इसकी, ये भी रॉन्ग दिया था आंसर, थोड़ी ये गलत दिया था क्वेश्चन। देखिए इसमें भी मीटर है, 2 मीटर है। देखो 528 इसकी कितनी, बेलन के आधा की परिधि के बराबर, परिधि कितनी है, इतनी है 528, तो इसके तो कितने के बराबर हो जाएगी, 2πr बराबर हो जाएगा
528, ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है। यहाँ से देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 528, ठीक है। आर बराबर हो जाएगा ये 528 इंटू 7/2 गुणा 22। तो पहले 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 दूनी 4, ये कितने जा रहा है 11 बार, तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो जो हो जाएगा आर का मान हो गया 12 सत्ते 84। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बदलेंगे, 0.8 और 100 का भाग दे दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बदलते हैं देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जब भी मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो 100 का डिवाइड करोगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो वेलन का आयतन कितना होगा, वेलन का आयतन, वेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर कितना है 0.84 इंटू 0.84 इंटू ऊंचाई कितनी है 2, ठीक है। जब हम काटेंगे इसको देखो, 4 2 जीरो ये आ गए और 2 जीरो इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको काटेंगे हम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 12 गुणा 84 गुणा 2 अपॉन 4 जीरो। जब फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 44,352। इसमें जब आप किसका दोगे, 4 जीरो के बाद दशमलव लगाओगे तो ये यहाँ आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4.4352, क्या आएगा ये मीटर क्यूब, क्योंकि हमने मीटर में बदल लिया था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है कहीं, करेक्ट आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। थैंक यू ऑल।